संगठनों यानी एफपीओ ने छोटे किसानों को संगठित करने का काम किया है। इन किसान उत्पादक संगठनों द्वारा लाखों किसानों को बेहतर दाम, कम लागत और सीधी बाजार की पहुंच मिल रही है। ये एफपीओ किसानों के लिए और कितने लाभकारी हैं, ये जानने के लिए कृषि विशेषज्ञ रुचित गर्ग से बात की हमारी सहयोगी शमीम अख्तर ने। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज एक मजबूत कड़ी बनकर उभर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को संगठित कर उन्हें बेहतर दाम, नई तकनीक और बाजार तक पहुंच दी जाए। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ रुचित गर्ग जी। बहुत अच्छी पहल है जहाँ पे किसानों को संगठित करके उनको एक साथ व्यवसाय कैसे है, कृषि व्यवसाय जो है वो हम जो है एफपीओ के माध्यम से सरकार प्रोत्साहन दे रही है और ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। सरकार का लक्ष्य था 10,000 एफपीओज बनाने का, जी, वो हो चुका है। तो अब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि 10,000 एफपीओ बनाएं और बने भी हैं। सरकार की जो प्राथमिकताएं अब जो हैं वो हैं कि जो एफपीओज बन गए हैं, किसान कोऑपरेटिव बन गए हैं, उसको और मजबूत किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए जी, एफपीओज कितना प्रभावी साबित हो रहे हैं? छोटे किसानों को जो है अब फसल बेचने के लिए एक संगठित रूप से वो कार्य कर सकते हैं और जो है फसलों को वो प्रोसेस करके थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके भी वो फसलों को मार्केट में लेके आ रहे हैं। कुछ जो एफपीओज हैं वो अचार, पापड़, जैम, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं और उससे उनको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। ये एफपीओज किस प्रकार काम करते हैं? एफपीओज जो है एक तरह का किसान संगठन है जहाँ पे 10 किसान जो हैं वो इसका पहल कर सकते हैं। एक तरह की ये किसान द्वारा बनाई गई कंपनी होती है जहाँ पे 10 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ 2 महिला डायरेक्टर्स ज़रूर होने चाहिए और जब वो कंपनी बन जाती है तो उसके अंतर्गत किसान जो है मेंबरशिप लेते हैं। उसमें मेंबरशिप लेने के बाद आप कई तरह के कार्य इस एफपीओ के ज़रिए कर सकते हैं, जैसे कि उन बीज, खाद वगैरह संगठित रूप से खरीद सकते हैं और जब आप संगठित रूप से खरीदते हैं तो आपको सस्ते में वही चीज़ मिल जाती है। साथ में आपको कोई कारखाना लगाना है, मान लीजिए कुछ हल्दी पीसनी है या इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग लगाने हैं गाँव खेत के लेवल पर, वो आप एफपीओ के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्कीमें भी हैं सरकार की जिसके माध्यम से आप जो कारखाना लगाना चाहते हैं या एफपीओ खोलना चाहते हैं, भिन्न-भिन्न तरह की सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं जो भारत की सरकार उन्हें दे रही हैं। ये एफपीओज गांव देहात हर जगह हैं, तो बुनियादी स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे अगर हम देखें तो उनके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं? जितने भी डायरेक्टर्स हैं फार्मर कोऑपरेटिव्स के, एफपीओज के, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है और दूसरा मुझे लगता है फार्मर एंगेजमेंट में थोड़ा काम करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को भी और वहाँ के जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे उनको लगना पड़ेगा ताकि किसानों को अपने उनके अधिकार क्या हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य हैं, वो भी उनको पता लगे। अब जबकि सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया है 10,000 एफपीओज बनाने का, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपके क्षेत्र में एफपीओ है तो उनसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उन्हीं के माध्यम से जो है आप बीज खाद खरीदें, उन्हीं के माध्यम से आप प्रोसेसिंग में जाएं और अपना जो उत्पाद है, जो भी फसल है, उन्हीं के माध्यम से बेचें। और अगर कोऑपरेटिव या एफपीओज आपके गांव में, आपके क्षेत्र में नहीं हैं, तो आप खुद भी ये पहल ले सकते हैं और अपना एक कोऑपरेटिव, एक एफपीओ वहाँ खोल सकते हैं। स्पष्ट है कि किसान उत्पादक संगठन किसानों को जोड़कर उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं और ये भी तय है कि सरकार के इन प्रयासों से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और खेती को भी मजबूती मिलेगी।